अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास के स्टूडेंट आज मैं इस वीडियो लेक्चर्स में आपको एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने कर लिया था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले जरा एक रिवीजन करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे स्टूडेंट a जो है वो x² का कोफिशिएंट है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x, c इज कांस्टेंट टर्म। और स्टूडेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं। एक रूट को हम अल्फा कहते हैं, अल्फा किसके इक्वल होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। और सेकंड रूट को हम क्या कहते हैं बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। स्टूडेंट इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ये जो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा एंड बीटा, इनके दरमियान जो रिलेशन है हमने इसका प्रूफ भी किया था। यानी जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है सी ओवर ए होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए होता है, तो बी क्या चीज है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अल्फा इंटू बीटा सी ओवर ए होता है, तो सी क्या चीज है आपके पास कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चंस करने के लिए इनका यूज करना है सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ। इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0 इज 6। यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है कि जो रूट्स के स्क्वायर का सम है वो किसके इक्वल है, वो 6 के इक्वल है। तो आपसे क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो पहले जरा हम स्टूडेंट इस इक्वेशंस को लिखते हैं और इसके कोफिशिएंट्स को लिखते हैं जरा। तो हम जरा मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है x² माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो स्टूडेंट मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, तो जो a है वो आपके पास 1 है, यानी जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है x² के साथ तो क्या होता है 1 होता है। इट मींस कि a आपके पास 1 है, जो x का कोफिशिएंट है b, यानी x के साथ x का कोफिशिएंट क्या था b था, तो b की जगह इधर क्या है माइनस 2k है, और जो कांस्टेंट टर्म है c उसकी जगह इधर क्वेश्चन में क्या है 2k प्लस 1 है। तो स्टूडेंट अगर मैं लेट कर लूं अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन जो सम ऑफ रूट्स है यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी और a के इक्वल होता है। तो फिर मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी आपके पास क्या है माइनस 2k है, तो इस b की जगह आप माइनस 2k पुट करें, डिवाइडेड बाय a क्या है 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2k ओवर 1 क्या होता है 2k के इक्वल होता है। इस तरीके से स्टूडेंट जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल है c ओवर a के इक्वल है। व्हाट इज c? c इज कांस्टेंट टर्म, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है 2k प्लस 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a क्या है 1 है। तो इट मींस कि अल्फा इंटू बीटा c ओवर a के इक्वल होता है, तो c आपके पास 2k प्लस 1 है, और बीटा क्या है आपके पास सॉरी c क्या है 2k प्लस 1 है, a आपके पास 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपने यानी k की वैल्यू फाइंड करनी है कि k किसके इक्वल होगा, और कंडीशन ये दी हुई है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स
ऑफ द इक्वेशन इज 6, यानी इस इक्वेशंस के रूट्स का स्क्वायर का सम ले लूं तो वो क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, यानी रूट्स का स्क्वायर का सम 6 है। हमारे पास देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पे रूट्स को क्या लेट किया है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर मैं बाय गिवन कंडीशन, यानी जो कंडीशन क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, बाय कंडीशन, गिवन कंडीशन में अगर इस कंडीशंस को लिखूं तो हमारे पास पहला रूट क्या है, अल्फा है, सेकंड रूट क्या है, बीटा है। अगर मैं अल्फा का स्क्वायर ले लूं और बीटा का स्क्वायर ले लूं और फिर इन दोनों का सम करूं तो ये क्या आना चाहिए, 6 के इक्वल आना चाहिए। यानी आपके पास अल्फा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, इज 6। तो इट मींस के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब हमने स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया है, 2k आ गया है। सेकंड इक्वेशन अल्फा इनटू बीटा क्या आ गया है, 2k प्लस 1 आ गया है। इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए देखिए स्टूडेंट, हमने जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लाना है। तो इसको अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में लाने के लिए बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं इसको अगर 2 अल्फा, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से 2 अल्फा बीटा को प्लस भी करूं और माइनस भी करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर यही चीज रहेगी। अब स्टूडेंट देखें, आपने a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता था। बाय दिस फार्मूला ये जो आपके पास ये वाली जो टर्म्स है, ये जो तीनों टर्म्स है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इस फॉर्म में आ गई, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। तो इसको हम a प्लस b होल स्क्वायर लिखते हैं। तो बाय दिस फार्मूला इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज आएगा इक्वल टू क्या है, आपके पास 6 है। अब स्टूडेंट, आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की फॉर्म में लेके आ गए हैं। अब इनकी वैल्यूज का यूज करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें, अल्फा प्लस बीटा क्या था, 2k था। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी जगह हम 2k लिखेंगे, तो ये 2k स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 2k प्लस 1 है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। अब आप इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो आपके पास आएगा 2k का स्क्वायर क्या होगा, 4k स्क्वायर माइनस ये 2 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2 2 जार 4k प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जार 2 इज इक्वल टू 6 होगा। तो ये 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 6 को आप सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहां से आपके पास 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप देखें यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लें तो ये k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 4 0 के इक्वल नहीं होता है, या 4 सेकंड साइड पे जाके 0 से डिवाइड होकर 0 होगा। तो इट मींस के आपके पास यहाँ पे क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट तब 0 होता है दोनों में से कम एटलीस्ट एक नंबर 0। तो 4 तो 0 हो नहीं सकता है, तो फिर क्या ऑप्शन ले जाता है, k स्क्वायर माइनस 2 0 के इक्वल होगा। अब इस k स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को आप बाय मिड टर्म ब्रेकिंग सॉल्व करेंगे तो ये k स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करने से मिड टर्म आएगी प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिए, अगर आप k स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2k स्क्वायर आता है। अब माइनस 2k स्क्वायर के आपने दो फैक्टर बनाने जिनका प्रोडक्ट जो है माइनस 2k स्क्वायर हो, लेकिन जिनका सम जो है वो माइनस के मिड टर्म बने। तो वो कौन से होंगे, प्लस k और माइनस 2k। प्लस k को माइनस 2k से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2k स्क्वायर आता है और सम करते हैं तो माइनस k आता है। k माइनस 2k क्या होता है, माइनस k।
अब के स्क्वायर प्लस के में के कॉमन आएगा तो ये के प्लस 1 हो जाएगा, -2 के -2 में -2 कॉमन लेंगे तो ये के प्लस 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से के प्लस 1 कॉमन आ गया है तो ये के -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक के प्लस 1 इक्वल टू 0, सेकंड के -2 इज इक्वल टू 0। तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 के, और यहाँ से के किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इस मींस के जो के की वैल्यूज आ गई वो -1 और क्या आ गई 2 आ गए। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करते हैं के की वैल्यूज फाइंड करते हैं बाय यूजिंग सम ऑफ रूट्स एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, फाइंड एम की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और जो कंडीशन गिवन है पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर -7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट यहाँ पर आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि ये इस इक्वेशंस के जो रूट्स है वो इस रिलेशन को यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम स्टूडेंट पहले इक्वेशन लिखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर -7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें स्टूडेंट जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a है जो 1 है, b जो है वो -7 है कोफिशिएंट ऑफ x, और जो c है वो आपके पास है 3m - 5। और आपने स्टूडेंट क्या फाइंड करना है m की वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। तो पहले हम स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। हमें पता है कि जो सम ऑफ द रूट्स हैं, मैं अगर लेट कर लूं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के रूट्स को मैं अल्फा और बीटा लेट कर लूं तो फिर देन सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b ओवर a। तो हमारे पास स्टूडेंट b क्या है -7 है और a क्या है आपके पास 1। तो इट मींस के अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है 7 आ जाता है। तो यहां से देखें स्टूडेंट जो बीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, अल्फा इधर प्लस हो रहा है तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा माइनस होगा। इट मींस कि बीटा की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा क्या आ रही है 7 माइनस अल्फा आ रही है। अब हम स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, अल्फा इनटू बीटा इक्वल होगा c ओवर a के इक्वल होगा। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल आएगा c हमारे पास क्या है 3m - 5 है और a क्या है 1 है। तो इट मींस के अल्फा इनटू बीटा किसके इक्वल आ जाएगा 3m - 5 के इक्वल आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि भाई यहाँ पर ये जो अल्फा और बीटा है ये इस रिलेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं। तो मींस के मैं लिख सकता हूं कि एज अल्फा बीटा सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। यानी अगर अल्फा और बीटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो फिर इट मींस कि मैं अगर इधर अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड उसके अल्फा और बीटा की जो भी वैल्यू आ जाए उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं अगर 1 का नाम दे दूं और इस इक्वेशंस को मैं अगर 2 का नाम दे दूं तो इक्वेशंस 1 की तरफ देखें, इक्वेशन 1 जो है वो किसके इक्वल है बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। यानी इक्वेशन 1 में आपके पास बीटा की वैल्यू गिवन है इन टर्म ऑफ अल्फा। तो इट मींस कि मैं इस 3 अल्फा को एज इट इज रहने दूं, ये जो 2 बीटा है इसमें बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 7 माइनस अल्फा लिख सकता हूं। तो ये 7 माइनस अल्फा हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो यहां से 3 अल्फा प्लस 2 7 14 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो ये 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा अल्फा होगा 14 माइनस 4 माइनस 14 हो जाएगा प्लस 14 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा माइनस। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर बीटा की वैल्यू फाइंड करूं
तो बीटा किसके इक्वल है, 7 माइनस अल्फा के इक्वल है। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -10 आ गई। तो इस अल्फा की जगह अगर मैं -10 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 7 + 10 हो जाएगा। और तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 17 आ जाएगी। स्टूडेंट हमें उसने क्वेश्चन में कहा था कि m की वैल्यू फाइंड करें, और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अल्फा और बीटा की जरूरत थी। तो हमने इस रिलेशन के जरिए इस रिलेशन से अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली और फिर उसको इस इक्वेशन में पुट की, तो हमारे पास बीटा की भी वैल्यू आ गई। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन 2 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3m-5 है। तो हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे -10, बीटा की वैल्यू 17 आ गई, इज इक्वल टू 3m-5 है। तो 10 इंटू 17 करते हैं तो -170 इज इक्वल टू 3m-5 होगा। तो यहां से देखें स्टूडेंट, 3m इसी तरह यहीं पे रहेगा, -5 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, +5 होगा। तो 3m किसके इक्वल आ जाएगा, -170 + 5 करता हूं तो 10 - 5 5 होता है, तो -165 होता है। तो फिर m किसके इक्वल आ जाएगा, 165 डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो ये 3 5 15, 1 के लिए आ गया, 3 5 15। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -55 आ गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करते हुए पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड की इस रिलेशन को इस्तेमाल करके, फिर हमने उसके बाद अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट करके किसकी वैल्यू फाइंड की, m की वैल्यू फाइंड की। तो वो हमारे पास क्या आ गई, -55 के इक्वल आ गई। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड m if sum and product of the roots of the equation is equal to a given number lambda। यहाँ पे स्टूडेंट हमें कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करें और कंडीशन ये दी है कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों के दोनों किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। और लैम्डा क्या है, एक नंबर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, किसके इक्वल रखेंगे, लैम्डा के इक्वल रखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, और फिर उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं पहले जरा कोफिशिएंट देखता हूं स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट यानी a क्या है इक्वेशन में, 2m + 3 है, b आपके पास 7m-5 है, यानी x का कोफिशिएंट x के साथ 7m-5 है, और 3m-10 जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, c है 3m-10। मैं स्टूडेंट लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के रूट्स को मैं सपोज करता हूं क्या, अल्फा और बीटा। तो देन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता था, बाय डेफिनेशन -b और a के इक्वल होता है। तो हमारे पास माइनस एज इट इज आ जाएगा, b क्या है 7m-5 है, डिवाइडेड बाय a क्या है 2m + 3 है। स्टूडेंट ये आपके पास अल्फा इंटू प्लस बीटा आ गया, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है कि आपके पास अल्फा इंटू बीटा c और a के इक्वल होता है। c आपके पास है 3m-10 है, a आपके पास क्या है 2m + 3 है। अब स्टूडेंट हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। तो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जरा क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में उसने ये कहा हुआ है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा, यानी जो सम ऑफ रूट्स है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दोनों के दोनों किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। यानी मेरे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा बाय गिवन कंडीशन। क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है, ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा भी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। इट मींस कि स्टूडेंट हमने जब सम ऑफ रूट्स फाइंड किया था तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया था, -7m-5 डिवाइडेड बाय 2m + 3 आया था। इट मींस के अल्फा प्लस बीटा लैम्डा के भी इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इसके भी इक्वल है। इट मींस के -7m
-5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा होगा। यानी अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बाई डेफिनेशन किसके इक्वल आ गया था, 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 आया था। और जो क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है उसके मुताबिक अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। इट मींस कि जहां पर अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो फिर राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 इक्वल होना चाहिए किसके, लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। अब स्टूडेंट देखें, इस इक्वेशंस को मैं 2 3 का नाम देता हूं, इस इक्वेशंस को मैं 4 का नाम देता हूं। 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड पे दोनों में सेम नंबर है, यानी यहाँ पे भी लैम्डा है, यहाँ पे भी लैम्डा है। तो हम अगर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो फिर हर हाल में लेफ्ट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इट मींस के -7m माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 इक्वल होना चाहिए 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3 के इक्वल होना चाहिए। अब स्टूडेंट ये जो 2m प्लस 3 है ये सेकंड साइड पे जाएगा, जहां पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जहां पर आप ब्रैकेट का यूज करें और माइनस को बाहर रखें तो ये 2m प्लस 3 सेकंड साइड पे आके इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2m प्लस 3 और ये 2m प्लस 3 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट से बाहर साइन, ये वाला माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज होंगे, ये -7m प्लस 5 होगा और राइट हैंड साइड पे आपके पास होगा 3m माइनस 10 होगा। अब -7m सेकंड साइड पे आएगा तो +7m होगा और ये जो 10 है सेकंड साइड पे जाके प्लस होगा तो 10 प्लस 5 15 होता है और ये 3m माइनस 7m 10m होता है। तो इट मींस कि m की वैल्यू आपके पास आएगी 15/10 आएगी, विच इज 5 2 15 5 3 15 5 2 10। तो ये क्या आ जाएगी, 3/2 आएगी। इट मींस के हमने इस कंडीशन को यूज करते हुए m की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 स्टूडेंट कंप्लीट हो गई। तो अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।